हेलो दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग 17 जनवरी 2022 का जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट है औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। सेकेंड है एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। थर्ड है शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। फोर्थ है भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में तत्कार्य देना। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसी एक पर ध्यान देना चाहिए, यह हमें बताना है। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, ये तो आपका नहीं होगा। एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे, ये भी नहीं होगा। थर्ड है शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। दोस्तों ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। फर्स्ट है अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। सेकंड है राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। थर्ड है अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। फोर्थ है अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो इसका आंसर आप लोग करिए। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है किसमें? अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। सेकंड है बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही हैं। थर्ड है बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। फोर्थ है एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। क्वेश्चन थर्ड का आंसर करिए। बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं, ये नहीं होगा। बच्चे त्रुटियां करते हैं हम दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही हैं, ये भी नहीं होगा। थर्ड है बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। दोस्तों थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वाइगोस्की से रिलेटेड, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा कक्षा में अंतरक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। सेकेंड है ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतरक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए। थर्ड है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। फोर्थ है जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतरक्रिया कर सकें। जैसा कि आप क्वेश्चन से समझ पा रहे होंगे, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे हैं, ये नहीं होगा आपका। बातचीत किए बिना कार्य करें। ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतरक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए, ये भी नहीं होगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें, ये भी आपका नहीं होगा। यानी जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतरक्रिया कर सके। ऑप्शन फोर्थ आप देख पा रहे होंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी दोस्तों, भारतीय कक्षाएं बहुभाषिक कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट है शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए।
सेकंड है घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में। थर्ड है भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। फोर्थ है शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों को सम्मान दे। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर भी आप लोगों का करेक्ट आ रहा है। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है, हमें बताना है। शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए, नहीं। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में, ये भी नहीं होगा। थर्ड है भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। फोर्थ है शिक्षक शिक्षार्थियों को उनके स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों को सम्मान दे। ऑप्शन फोर्थ जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। सेकेंड है इससे शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। थर्ड है इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। फोर्थ है यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग करिए। भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े समूह में किया जा सके। जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। इससे शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ है इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते एवं सीखते हैं। दोस्तों ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह किसका लक्षण हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है गणना अक्षमता यानी डिस्कैलकुलिया। सेकंड है लिखने में अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया। थर्ड है प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता यानी डिस्प्रैक्सिया। फोर्थ है पढ़ने में अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। जबकि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में भी आपको डिटेल में दे दिया है, तो यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। पढ़ने एवं समझने में कठिनाई क्या कहलाएगी, डिसलेक्सिया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पढ़ने में अक्षमता, यहाँ पे आपका डिटेल में ऐसे ही ऑप्शन में ही दे दिया है। गणना में अक्षमता डिस्कैलकुलिया कहलाता है, गणित से रिलेटेड होता है। लिखने में डिस्ग्राफिया होता है। प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता ये डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। यानी करेक्ट आंसर जो है हमारा ये ऑप्शन फोर्थ है, पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। ऑप्शन फर्स्ट है आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। सेकंड है आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। फोर्थ है आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यानी थर्ड ऑप्शन आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्यपुस्तक, सेकंड है कार्यपुस्तिका, थर्ड है समाचार पत्र, फोर्थ है पाठ्यपुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। निम्नलिखित में आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं, ये आपको बताना है। पाठ्यपुस्तक या फिर कार्यपुस्तिका या फिर समाचार पत्र। फोर्थ है पाठ्यपुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये समाचार पत्र होगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। फर्स्ट है प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। सेकंड है सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। थर्ड है किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। फोर्थ है सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए।
भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, आपको बताना है, इसका आंसर आप लोग करिए। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए, जटिल सामग्री ये नहीं होगा। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। दोस्तों सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। भाषा अर्जन होता है जब फर्स्ट है बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, सेकंड है बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, थर्ड है बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, फोर्थ है बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। भाषा अर्जन होता है जब, इसका आंसर आप लोग करिए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके 17 जनवरी 2022 को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम मैथ का पेडागोजी करवा दीजिए, तो दोस्तों आज उसकी भी आपको फर्स्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप लोग को ठीक लगे तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, सेकंड है बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, थर्ड है बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, फोर्थ है बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो दोस्तों भाषा अर्जन होता है जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा के उत्पादक कौशल हैं, फर्स्ट है पठन तथा लेखन, सेकंड है पठन तथा श्रवण, थर्ड है वाचन तथा लेखन, फोर्थ है वाचन तथा श्रवण। इसका आंसर आप लोग करिए। भाषा के उत्पादक कौशल हैं, ये हमें बताना है। दोस्तों भाषा के जो उत्पादक कौशल हैं आप लोग को पता ही है, वाचन तथा लेखन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड, इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, फर्स्ट है जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, सेकंड है जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, थर्ड है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, फोर्थ है जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। दोस्तों ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है संकेत या फिर बदलना, सेकंड है संकेत या फिर मिश्रित करना, थर्ड है बहुभाषिक, फोर्थ है दक्षता स्तर। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिक, फोर्थ है दक्षता स्तर। तो दोस्तों ये संकेत बदलना यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, संकेत बदलना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं। फर्स्ट है रूब्रिक्स, सेकंड है जांच सूची, थर्ड है अनुसूची या विस्तृत सूची, फोर्थ है क्रम निर्धारण मापनी। रूब्रिक्स या फिर जांच सूची या फिर अनुसूची या विस्तृत सूची या फिर क्रम निर्धारण मापनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रूब्रिक्स होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 15 पेडागोजी के क्वेश्चन। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपका जो है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये 17 जनवरी 2022 को आपको पूछा गया है सारा क्वेश्चन। तो कैसा लगा और इन 15 क्वेश्चन में आप कितना कर पाए, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और मैथ पेडागोजी का जिनको भी देखना है वो लोग 6 बजे देख लीजिएगा, क्योंकि 6 बजे आपको मिल जाएगी उसकी पहली सीरीज़। बाकी उसका भी फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।